जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर, विज्ञापन संख्या 51। जैसा आप सभी जानते हैं कि लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है और इंटरव्यू का शेड्यूल अभी दिया जाना शेष है। अब जो छात्र जिनका चयन नहीं हुआ है वो आयोग पर जाकर ज्ञापन देकर ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो पूरी भर्ती को रद्द कर दीजिए। परीक्षा हुए 5 महीना हो गया, अब जब इनका चयन नहीं हुआ तो परीक्षा रद्द कर दीजिए। चलिए मान लेते हैं कि आपका दबाव है और आपने आयोग पर दबाव बना लिया, ऐसा आप सोचते हैं। आप सोचते हैं कि 100 छात्र आयोग के गेट पर पहुंच जाएंगे, हम कहते हैं 1000 छात्र आयोग के गेट पर पहुंच जाएंगे। मान लीजिए 10,000 छात्र आयोग के गेट पर पहुंच जाएंगे, तो आयोग के नियम नहीं बदलने वाले हैं। अगर आपका आयोग पर इतना ही दबाव है तो रिवाइज्ड की आंसर आयोग से ले लीजिए। आयोग रिवाइज्ड की आंसर तो दे नहीं रहा है, आयोग रिवाइज्ड की आंसर तो दे नहीं रहा है, रिजल्ट रद्द कर देगा। बहुत अच्छा। तो जो छात्र ऐसा सोचते हैं कि आयोग पर दबाव बनाकर रिजल्ट रद्द करवा देंगे लेकिन उस आयोग से रिवाइज्ड की आंसर नहीं ले सकते, आप समझ लीजिए उनका मानसिक स्तर क्या होगा। हर बार यही होगा, एक मुट्ठी भर लोग होंगे जिनका चयन नहीं होगा, नेतागिरी करने के शौक में पहुंच जाएंगे कि ज्ञापन देंगे रद्द हो रद्द हो। क्या रद्द हो? जितने छात्र ज्ञापन देने गए हैं उनमें से किसी ने अपने विषय की बात नहीं की, और जब आयोग ने 3 तारीख तक प्रत्यावेदन ही लिए हैं तो आप 3 तारीख को आयोग पर क्या करने गए हो? आयोग ने आपसे आपकी समस्या के विषय में प्रत्यावेदन लिया है, आप कह रहे हो परीक्षा रद्द हो परीक्षा रद्द हो। ये बात कोर्ट में कहिए, और कोर्ट में आपके कुछ साथी गए भी हुए हैं, रिवाइज्ड की आंसर के लिए गए हुए हैं, और अभी आयोग ने वो भी नहीं दिया है। अगर आयोग अभी रिवाइज्ड की आंसर दे देगा तो सारी गोपनीयता ही भंग हो जाएगी, हर किसी को पता चल जाएगा उसका एक्चुअल मार्क्स कितना है। और आयोग का जो शासनादेश है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि रिवाइज्ड की आंसर और जो प्राप्तांक हैं, प्राप्तांक बताया गया है कि जो प्राप्तांक हैं वो फाइनल रिजल्ट के बाद बताए जाएंगे, और रिवाइज्ड की आंसर दिखाने का अर्थ है अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्तांक को बता देना। अगर आपके भीतर इतना सेंस नहीं है तो आप क्या शिक्षक बनोगे? तो हमारा यही कहना है कि आयोग पर कोई दबाव काम नहीं करता है, यहाँ तक कि जो आयोग में बैठ के गड़बड़ी करते हैं उन पर जरूर शासन वक्र दृष्टि कर देता है। तो सब कुछ शासन के अधीन है, और अगर फिर भी आपको लगता है कि आयोग पर आपका दबाव काम करेगा तो रिवाइज्ड की आंसर ले लीजिए, जिससे हर कोई अपने मार्क्स जान सके उसने जिन प्रश्नों को आयोग को लिखकर भेजा है उन प्रश्नों के साथ आयोग ने कैसा व्यवहार किया है, उनको चेक भी किया गया है नहीं किया गया है। मुझे नहीं लगता, हमें नहीं लगता कि आयोग ऐसा कुछ करेगा, न रिवाइज्ड की आंसर देगा, और रिजल्ट रद्द होना तो भूल ही जाइए। निगरानी समिति की देखरेख में रिजल्ट तैयार हुआ है, रिजल्ट रद्द होने का कोई प्रमाण ही नहीं है भ्रष्टाचार का, और जो प्रमाण था उस पर एसटीएफ कार्रवाई कर चुकी है। शासन की इसलिए निगरानी समिति बनाई गई थी, अगर निगरानी समिति न बनाई गई होती और आयोग की तरफ से रिजल्ट तैयार किया गया होता अन्य सालों की तरह, तब भी परीक्षा रद्द नहीं हुई। क्या विज्ञापन संख्या 46 सही था? 47, 48, 49, 50 ये सब ईमानदारी से भर्तियां हुई हैं इनमें। ये सब महाभ्रष्ट विज्ञापनों से इसमें चयनित हुए हैं, और आप स्वयं चीख चीख कर साक्ष्य देते हैं, और साक्ष्य दे के भी आयोग में आए थे और बहुत बड़े आंदोलन हुए थे, तब परीक्षा रद्द नहीं हुई। अब जबकि आयोग और सरकार के बीच में एक निगरानी समिति कार्य कर रही थी
और उस निगरानी समिति की देखरेख में सारा कार्य संपन्न हुआ है, परीक्षा परिणाम तक उस निगरानी समिति की देखरेख में तैयार हुआ है, और आप बात कर रहे हो रद्द हो जाएगी, तो रद्द होना भूल जाइए। अपना टीजीटी पीएचडी की तैयारी करिए, जीडीसी की तैयारी करिए, और आयोग से कहिए नया विज्ञापन दे, नया विज्ञापन लीजिए और पढ़ाई करिए, नया विज्ञापन लीजिए और पढ़ाई करिए, उसी में कुछ हो पाएगा। चलिए फिर इसी के साथ, और जो छात्र कमेंट में लिख रहे हैं कि हम कुछ डेट डिसाइड करें, तो हमने एक फेसबुक ग्रुप बना दिया है, आप लोग आपस में वार्ता कर लीजिए। अब कम से कम इस बात को अपने भीतर तो लेके आइए कि आप कोई भीड़ के रूप में आयोग में नहीं जाना है। कोई भी 5-6 कैंडिडेट अभ्यर्थी, एक महिला या 2 महिला साथ में चले जाएं, ग्रुप में आपसी सहमति बना लीजिए और आयोग में जाके ज्ञापन दे दीजिए कि अतिशीघ्र साक्षात्कार करवा लिया जाए, परीक्षा पहले ही इतना लेट हो चुकी है, इतना ही तो कहना है उसमें। तो अन्य बाहर के किसी कैंडिडेट को जाने की क्या आवश्यकता, जो भी प्रयागराज में रह रहे हों, ग्रुप में जो हमने बनाया है हम उसको दिखा देते हैं आपको, ये देख लीजिए, ये फेसबुक ग्रुप है UPESSC एडवर्टाइजमेंट 51, और इसमें अभी 96 मेंबर्स हैं, तो इसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में आपसी सहमति बना लीजिए, और उसके बाद में आयोग में जाकर अपना ज्ञापन दे आइए सचिव महोदय को, सचिव महोदय से मिलिएगा, वहां जाके सचिव महोदय से ही वार्ता करना ठीक रहेगा, उन्हीं को अपना ज्ञापन दीजिए और कहिए कि अतिशीघ्र साक्षात्कार संपन्न करा लिया जाए, कार्यवाहक अध्यक्ष जी से निवेदन करके हमारा साक्षात्कार करवा लीजिए, हमारा ये ज्ञापन शासन को प्रेषित कर दीजिए। और शासन के लिए तो फिर हम कर ही रहे हैं ट्वीट, तो शासन पे भी दबाव बनेगा। इधर आप आयोग में जाके 5-6 लोग जितने भी हो सकें प्रयागराज वाले, जो ग्रुप में आपसी सहमति बना लीजिए इस विषय पे और चले जाइए। उसमें नीचे उसमें लिख देना निवेदक समस्त अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु सफल समस्त अभ्यर्थी, और जो लोग वहां जाएं वो अपना नाम और मोबाइल नंबर साथ में लिख दें नीचे। मान लीजिए कि 10 लोग अगर जाते हैं तो 10 लोग अपने नाम लिख देंगे और अपने नाम के आगे अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे, और निवेदक में समस्त अभ्यर्थी साक्षात्कार विज्ञापन संख्या 51, और निवेदन है कि श्रीमान जी हमारा जो परीक्षा है पहली 3 वर्ष लेट हो चुकी है, इतने में विज्ञापन आया था, इतने में परीक्षा हुई, इतना 4 महीना रिजल्ट निकले हो चुका है, हम बहुत हताश हो चुके हैं, हम निराश हो चुके हैं, हमारा परीक्षा हमारा साक्षात्कार अतिशीघ्र संपन्न करा लिया जाए, बस इतना लिख के निवेदक करके अपना दे दीजिए, वो भी शासन को चला जाएगा। जैसे ये लोग ज्ञापन दे के आए हैं रद्द करने वाले, तो रद्द क्या होगा, रद्द कुछ नहीं होगा, रिवाइज्ड की आंसर ही ले लीजिए। तो चलिए फिर इसी के साथ जय श्री कृष्ण।